आज का टॉपिक है रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्सन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। उसका हमने फॉर लूप का यूज़ करके एक प्रोग्राम देखा था। और आज के वीडियो में भी हम रिवर्स को स्ट्रिंग करने का ही एक प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन रिकर्सन के हेल्प से। हमने रिकर्सन पढ़ा है और रिकर्सन के बारे में हम जानते हैं कि रिकर्सन उसे कहते हैं कि जब एक प्रोग्राम में कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है, ठीक है, तो उसी को रिकर्सन कहते हैं। तो ऐसे ही रिकर्सन का यूज़ करके आज हम एक प्रोग्राम देखेंगे स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। तो चलिए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होगा #include stdio.h। फिर यहाँ पे हमने एक अपना फंक्शन बनाया है रिवर्स नाम का, ठीक है। तो हमने लिखा है void रिवर्स और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर हमने लिखा है इंट मेन। उसके अंदर क्या हुआ है कि हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, printf इंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने ये मैसेज प्रिंट करा दिया। उसके बाद क्या हुआ है कि हमने रिवर्स फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, ठीक है। इसे हमने कॉल किया रिवर्स फंक्शन को। उसके बाद है रिटर्न 0 और हमारा मेन फंक्शन क्लोज, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने रिवर्स फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेंगे। तो हमने क्या फंक्शन बनाया था, void रिवर्स बनाया था, तो उसे हमें डिफ़ाइन करना है। तो हम लिखेंगे void रिवर्स, ठीक है। फिर वो फंक्शन हमारा स्टार्ट होगा। उसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है सी नाम का हमने वेरिएबल बनाया है। और हमने वो किस टाइप का है, कैर टाइप का, तो कैरेक्टर टाइप का वो वेरिएबल है। तो हमने लिखा है कैर सी। तो अब हम क्या करेंगे कि उसमें हमें वैल्यू स्टोर कराना है। तो हम लिखेंगे scanf%c, ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशन यहाँ पे लगाया इफ़ सी इज़ नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो सी इज़ नॉट इक्वल टू, ये नॉट और ये इक्वल टू, सी इज़ नॉट इक्वल टू \n, यानी कि सी की जो वैल्यू है वो \n के इक्वल नहीं है। \n का मतलब कि वहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं हो रही है अगर, और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा कि फिर से रिवर्स को कॉल किया जाएगा। और यहाँ पे जो रिवर्स को कॉल किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिकर्सन। यहाँ पे रिकर्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि रिवर्स फंक्शन जो है, मतलब रिवर्स फंक्शन के अंदर ही मतलब कि रिवर्स फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो इसी को अगर कोई फंक्शन खुद के अंदर कॉल करे तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है, रिवर्स फंक्शन को कॉल किया जा रहा है रिवर्स फंक्शन के अंदर। और ये क्या होगा कि रिवर्स फंक्शन को कॉल किया जाएगा। उसके बाद फिर से एक स्टेटमेंट है printf%c और c यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो c जो है, ये वाली वैल्यू है जो उसे हमने प्रिंट कराना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन और ये इफ वाला पार्ट क्लोज और यहाँ पे हमारा रिवर्स फंक्शन क्लोज। तो हमने रिकर्शन का यूज़ कर स्ट्रिंग को रिवर्स करने का प्रोग्राम तो देख लिया है, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा, हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, कैसे रिकर्शन का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक मैसेज प्रिंट होगा इंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। इंटर अ स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट होगा। और अगर हम अपने प्रोग्राम में देखें कि हमने जब लिखा था printf इंटर अ स्ट्रिंग, ये मैसेज जब इसको प्रिंट कराने के बाद क्या होगा, रिवर्स फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो इसके बाद क्या हो रहा है कि रिवर्स फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, ठीक है। और ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब हो रहा है मेन फंक्शन के अंदर। ये सब कहाँ हो रहा है, मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। और हमने जो रिवर्स को कॉल किया है वो कहाँ पे हो रहा है कॉल, रिवर्स फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो कॉल किया जाएगा तो प्रोग्राम का जो ये है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, प्रोग्राम ट्रांसफ़र हो जाएगा रिवर्स फंक्शन के पास, ठीक है। रिवर्स फंक्शन के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसमें एक कैरेक्टर मतलब वेरिएबल है, कैरेक्टर नाम का वेरिएबल है सी, ठीक है। इसमें हमें कहा जाएगा एक वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो हमने स्टोर किया, यहाँ पे मान लीजिए कि हमें क्या करना है ना कि, तो यहाँ पे क्या करना है ना कि हमें किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमें किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो कुछ भी एग्जांपल लेते हैं, हम एक पिछला प्रोग्राम वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें चेयर को रिवर्स करना है, ठीक है। तो हमसे सबसे पहले अब यहाँ पे क्या होगा रिवर्स फंक्शन के अंदर कि हमसे क्या कहा जाएगा कि एक सी नाम एक वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप का है, आपको उसमें वैल्यू इंटर करना है। तो हमने जैसे इंटर किया सी, ठीक है, क्योंकि चेयर का पहला है, हमें चेयर को रिवर्स करना है, इसका पहला आता है कैरेक्टर सी। तो हमने सी इंटर किया। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमने सी इंटर किया ये कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। कंडीशन को चेक करेगा कि सी में जो वेरिएबल इंटर किया गया है, सी वेरिएबल में जो वैल्यू इंटर किया गया है सी, वो \n के इक्वल है या नहीं, यानी कि लाइन ब्रेक हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हो गया। ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो उसके बाद क्या होगा कि इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ़ के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं
उसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा। तो इफ़ के अंदर हमने क्या लिखा है कि इफ़ के अंदर हमने फिर से रिवर्स को कॉल कर दिया, ठीक है। तो इफ़ के अंदर हमने क्या किया, फिर से रिवर्स को कॉल कर दिया है कि तो क्या होगा कि दूसरा स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि फिर से रिवर्स को कॉल किया जाएगा। तो जैसे हम कंडीशन ट्रू होता है ये फिर से एक बार और रिवर्स को कॉल कर देता है, तो फिर से रिवर्स को कॉल किया जाएगा, ठीक है। फिर जैसे हम रिवर्स फंक्शन को फिर से कॉल करते हैं तो फिर से वही चीज़ आ जाएगा कि एक सी नाम का एक वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप का है और हमसे कहा जाएगा उसमें वैल्यू एंटर करने के लिए। तो हमने एंटर किया एच, ठीक है, हमने एंटर किया एच एंटर किया हमने। तो जब हमने एच किया तो फिर से उसे कंडीशन के साथ चेक किया जाएगा कि लाइन ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही है सी में जो वैल्यू है उसकी वजह से। तो हमने जो एंटर किया वो है एच, हमने लाइन तो ब्रेक किया नहीं है तो कंडीशन हो गया फॉल्स। तो कंडीशन हो गया ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है सी नॉट इक्वल टू बैकस्लैश एन, सी जो है वो बैकस्लैश एन के नहीं इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है, एच मतलब कि एच की वजह से लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या होगा कि इफ़ में जो हमने स्टेटमेंट लिखा उसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा। तो हमने लिखा है रिवर्स को फिर से हमने कॉल किया है, तो फिर से क्या होगा, फिर से रिवर्स को कॉल किया जाएगा, फिर से रिवर्स को कॉल किया जाएगा, ठीक है। फिर से क्या होगा कि हमसे कहा जाएगा किसी नाम के वेरिएबल में आप एक वैल्यू एंटर करें। तो हमने एंटर किया ए, ठीक है। तो हमने जैसे ही इंटर किया ए तो उसके बाद क्या होगा, फिर से कंडीशन को चेक किया जाएगा कि ए की वजह से कहीं लाइन तो ब्रेक नहीं हो रहा है, मतलब हमने जो वेरिएबल इंटर किया है, वेरिएबल में जो वैल्यू इंटर किया है वो कहीं लाइन तो ब्रेक नहीं कर रहा। तो सी में जो वैल्यू स्टोर हुआ है ए, उसकी वजह से लाइन ब्रेक तो नहीं हो रहा है, तो कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है, क्योंकि सी ए नॉट इक्वल टू बैकस्लैश एन है। तो अब क्या होगा कि कंडीशन ट्रू हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा कि फिर से रिवर्स को कॉल किया जाएगा, फिर से रिवर्स को कॉल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स को फिर से कॉल किया गया। फिर से रिवर्स को कॉल करने के बाद क्या होगा, फिर से वही सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। फिर से हमें कहा जाएगा कि आप सी नाम के एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करें। तो हमने क्या किया, हमने इंटर कर दिया सी एच ए। अब हम क्या इंटर करेंगे, आई इंटर करने के बाद कंडीशन चेक किया जाएगा, तो फिर से कंडीशन ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि हमने आई इंटर किया है, हमने लाइन ब्रेक नहीं किया है, तो कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या होगा कि फिर से इफ़ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और रिवर्स फंक्शन को फिर से कॉल किया जाएगा, ठीक है, रिवर्स फंक्शन को फिर से कॉल किया जाएगा। अब हमें फिर से कहा जाएगा वैल्यू एंटर करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या एंटर करेंगे अब, आर, ठीक है, हमने इंटर किया आर। फिर से कंडीशन चेक किया जाएगा, तो आर हमने इंटर किया है, हमने लाइन ब्रेक नहीं किया है, तो कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, फिर से रिवर्स को कॉल किया जाएगा, ठीक है, फिर से रिवर्स को कॉल किया जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जब हम चेयर इंटर करेंगे, अपना लिखेंगे स्ट्रिंग CHERI, तो उसके आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, हमें इंटर प्रेस करना होगा। तो इंटर प्रेस करने का मतलब क्या होता है, लाइन ब्रेक करना होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लाइन ब्रेक कर रहे हैं, यानी ठीक है, तो हम लाइन ब्रेक कर रहे हैं। और लाइन ब्रेक करने का जो अगर हमें वैल्यू अगर कुछ लिखना हो तो वो क्या होता है, बैकस्लैश एन होता है। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, बैकस्लैश एन, ठीक है, बैकस्लैश एन हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो सी में हमने स्टोर किया है वो क्या है, हम लाइन ब्रेक कर रहे हैं, हमने बैकस्लैश एन स्टोर किया है, तो कंडीशन हो गया फॉल्स। क्यों, क्योंकि सी इक्वल बैकस्लैश एन हो गया, इक्वल बैकस्लैश एन हो गया। और हमें कंडीशन में क्या लिखा था, सी नॉट इक्वल टू बैकस्लैश एन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो गया, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। अब कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या होगा कि इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये क्या होगा कि वापस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, ये रिटर्न हो जाएगा। ये रिटर्न क्यों होगा, क्योंकि इसे जो है इसने कॉल किया था, तो ये क्या होगा, इसके पास रिटर्न होगा, इसके पास रिटर्न होगा, तो आर के पास रिटर्न हुआ, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा है कि हम जब कॉल कर रहे थे तो उसके बाद एक वैल्यू थी प्रिंट एफ, और जो भी उस वक्त सी में वैल्यू थी उसे प्रिंट किया जा रहा था। तो जैसे ही ये इसके पास रिटर्न होगा, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसे प्रिंट कर दिया जाएगा। तो क्या प्रिंट किया जाएगा, आर। फिर क्या होगा कि ये फिर से ये अपना मतलब ये जो आर है इसे किसने कॉल किया, इसने कॉल किया, तो ये यहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा।
और अभी सी में क्या वैल्यू स्टोर है, आई स्टोर है, तो क्या प्रिंट कर देगा, क्योंकि ठीक है, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, आई प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से ये वाला जो रिवर्स फंक्शन है ये किसके पास वापस रिटर्न होगा, इसके पास रिटर्न होगा, ठीक है। क्योंकि हर बार हमें जब हम रिकर्शन पढ़ते हैं या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन पढ़ते हैं जिसमें हम कॉल करते हैं तो हमें एक वैल्यू रिटर्न करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी फंक्शन उसे कॉल करता है उसके पास वैल्यू रिटर्न होता है। तो आई वाले फंक्शन मतलब जब हमने आई स्टोर किया था तो इसे किसने कॉल किया था, इस वाले ने कॉल किया था, तो ये यहाँ पे रिटर्न होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे रिटर्न होगा तो हमने क्या स्टोर कराया था, ए, और उसके बाद हमने प्रिंट कराया था कि जो भी ए सी में जो वैल्यू स्टोर है उसे प्रिंट करा दिया जाएगा। तो अभी क्या प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। फिर से ये यहाँ पे इसके पास मतलब कि रिटर्न होगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे रिटर्न होगा तो फिर क्या होगा कि फिर से वो प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ प्रिंट करा दिया जाएगा एच। इसी तरीके से ये इसके पास रिटर्न होगा, क्यों, क्योंकि इस वाले फंक्शन ने ही इसे कॉल किया था, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन ने इसे कॉल किया था। ये कॉल करने के बाद क्या होगा कि कॉल करने के बाद हमें क्या करना होता है, प्रिंट कराना होता है। तो अभी प्रिंट कराएंगे तो किसकी प्रिंट कराएंगे, सी को, क्यों, क्योंकि सी में अभी क्या स्टोर है, सी स्टोर है, तो हम प्रिंट करा देंगे सी को। अब क्या होगा कि ये सारा जो वैल्यू है वो किसके पास रिटर्न होगा, मेन फंक्शन के पास रिटर्न होगा, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन को मेन फंक्शन ने कॉल किया था। तो जो हमारा जो वैल्यू है वो किसके पास रिटर्न हो जाएगा, मेन फंक्शन के पास। तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा मेन फंक्शन के पास और हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा ये वैल्यू स्ट्रिंग, ठीक है, जो ये क्या है, चेयर का रिवर्स है। तो इसी तरीके से हम रिकर्शन का यूज़ करके एक स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि मेन फंक्शन से एक फंक्शन को कॉल किया जाता है और वो फंक्शन बार बार खुद को कॉल करता है और एक टाइम पे ऐसा होता है कि कंडीशन फॉल्स हो जाता है और जब कंडीशन फॉल्स होता है तो फंक्शन क्या होता है कि वापस अपने पिछले वाले फंक्शन जिसने उसे कॉल किया था उसके पास चला जाता है, ठीक है। उसके पास चले जाने के बाद उसके बाद हमने क्या एक स्टेटमेंट लिखा था प्रिंट एफ। तो क्या होगा कि हमने जो स्टेटमेंट लिखा था प्रिंट एफ और उसी में जो वैल्यू स्टोर है उसे प्रिंट करा दिया जाएगा, तो उसे प्रिंट करा दिया जाएगा। फिर ये वाला फंक्शन अपने फंक्शन के जिसने इसे कॉल किया था उसके पास चला जाएगा, ठीक है, उसके पास चला जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि ये फंक्शन ने कॉल किया, ठीक है, रिवर्स फंक्शन को, तो ये रिवर्स फंक्शन कॉल किया। उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखा था प्रिंट एफ, तो इसे कॉल करने के बाद इसकी वैल्यू को प्रिंट करा दी जाएगी। इसी तरीके से ये रिटर्न होता रहेगा और फिर ये प्रिंट वैल्यू होता रहेगा जो भी वैल्यू उस वक्त सी में स्टोर है। और इन सब के बाद वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, मेन फंक्शन में, क्योंकि मेन फंक्शन ने ही सबसे पहले रिवर्स फंक्शन को कॉल किया था और हमें एक वैल्यू प्रिंट होकर मिल जाएगा, वो होगा जो भी हमने स्ट्रिंग इंटर किया है उसका रिवर्स, ठीक है। तो यही था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से रिकर्शन का यूज़ करके हम इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये प्रोग्राम में जो मैंने एग्जांपल लिया वो समझने में दिक्कत हो रही है, फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसे फिर से देखें, ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करें, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू।